नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से पूरे महीने के महत्व का फल प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु और जालंधर में घनघोर युद्ध हुआ। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के जालंधर से कहने लगे कि हे बस तुम्हारी बहादुरी देख के मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। यह सुनकर के जालंधर ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। नारद जी कहते हैं, हे राजन, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु देवताओं के साथ जालंधर के यहाँ पर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जालंधर पृथ्वी पर आया। सोम ने सोम को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यज्ञ सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको वंशवर्ती बनाकर के त्रिभुवन पर राज्य करने लगा। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर के देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। भगवान भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठ भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन दे नारद जी जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, सब मुझे बताइए। जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जालंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर के बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एवं तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिनके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्ण में है। मैंने मां पर पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। है दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी संपत्ति का स्मरण आया और देखने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। यह सुन के जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब संपत्ति दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद जी जालंधर की बड़ी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि निश्चित ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा कोई कार्य नहीं जो संभव न हो। मैं देखता हूँ और तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरापत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की सारी संपत्ति तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त वाहन भी तुम्हारे पास है। यानी भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद को देव कार्य के लिए भेजा और उन्होंने देव ऋषि नारद से कहा कि इस प्रकार से तुम्हें जालंधर को भड़काना है। ब्रह्मा जी का वाहन जो बहुत ही पवित्र है वह भी आपके पास है। धुतलोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है।
हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, यह देख करके मुझे बड़ा हर्ष है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज नहीं है, इसलिए तुम्हारे यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके श्याम समान सुंदर मैंने आज तक कोई नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं। उसके पास इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। उनके पास स्त्री रत्न है। तभी तो परम विरक्त आत्मराम शंकर भी उसके बस में रह गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे बताइए। नारद जी ने बताया, उनके चले जाने पर जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भागनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या करूं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण करो। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना प्रिय गढ़ बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे, जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वह मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। शिवजी से ऐसा वह वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा सुकृति मुख नामक गढ़ होकर स्थित रहने लगा। यह कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा थी। बोल कार्तिक मातम की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।